हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टीकाकरण पर। टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया था। 1985 में इसका नाम बदलकर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP कर दिया गया था, जब इसकी पहुंच शहरी क्षेत्र से बाहर हो गई थी। 1992 में यह बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बन गया और 1997 में इसे राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया गया। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ के बाद से सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम हमेशा इसका एक अभिन्न भाग रहा है। यह सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है और 5 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं साथियों, टीका या वैक्सीन क्या है। एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है, जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अब जानते हैं साथियों, टीकाकरण या वैक्सीनेशन क्या है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता या इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई, पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है, उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं और टीका जिस प्रक्रिया से दिया जाता है उसे टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं। अब जानते हैं साथियों, टीकाकरण क्यों जरूरी है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे किफायती विधि माना जाता है, इसलिए टीकाकरण जरूरी है। अब जानते हैं साथियों, टीकाकरण या वैक्सीनेशन का महत्व क्या है। टीकाकरण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। टीकाकरण पीढ़ियों की रक्षा करता है। यह बीमारियों को होने से पहले उन्हें रोकता है, जिससे धन एवं संसाधनों की बचत के साथ ही जीवन की सुरक्षा होती है। इससे किसी भी प्रकार के रोगों, महामारियों और उससे होने वाली मृत्यु दर को प्रभावी ढंग से न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकना संभव हो सका है। अब जानते हैं, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लक्षित टीका रोधक बीमारियां कौन कौन सी हैं। तापेदिक या टीबी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, डिप्थीरिया या गलघोटू, पर्ट्यूसिस या काली खांसी, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी संबंधित रोग, जीवाणु मेनिंजाइटिस, निमोनिया एवं अन्य, रोटावायरस जनित डायरिया, न्यूमोकोकल रोग, खसरा या मीजल्स, रुबेला, जापानी एन्सेफेलाइटिस। साथियों, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत इन 12 बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाता है और ये टीकाकरण साथियों निःशुल्क भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। अब जानते हैं टीकाकरण से रिलेटिव अन्य जानकारी। UIP के तहत 12 टीके रोके जा सकने वाले रोगों के खिलाफ टीकाकरण निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 9 प्रकार की बीमारियों के खिलाफ, जिसमें शामिल हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रुबेला, टीबी, हेपेटाइटिस बी और मेनिंजाइटिस और निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इन टीके प्रदान किए जाते हैं। उपराष्ट्रीय स्तर पर 3 प्रकार के बीमारियों के खिलाफ टीकों को शामिल किया गया है, जिसमें रोटावायरस, डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी एन्सेफेलाइटिस। इन टीके को शामिल किया गया है और ये टीके प्रदान किए जाते हैं।
संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे किफायती विधि माना जाता है। अब जानते हैं नए टीकों की जानकारी। IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसे नवंबर 2015 में शुरू किया गया और सबसे पहले 6 राज्यों में पेश किया गया, जिसे अप्रैल 2016 तक पूरे देश में विस्तारित किया गया। RBV या रोटा वायरस वैक्सीन, इसको मार्च 2016 में रोटा वायरस डायरिया होने के कारण होने वाली मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए शुरू में 11 राज्यों में पेश किया, तत्पश्चात वर्ष 2019-20 में पूरे देश में विस्तारित कर दिया गया है। अब जानते हैं MR वैक्सीन या खसरा रूबेला वैक्सीन। खसरा उन्मूलन और रूबेला नियंत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 2017 में शुरू किया गया, जिसमें देश के 9 माह से 15 वर्ष तक के लगभग 41 करोड़ देश की कुल आबादी का तीसरा भाग लक्षित किया गया। वर्तमान में रूबेला MR वैक्सीन के रूप में नियमित टीकाकरण के अधीन है। PCV न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, मई 2017 में न्यूमोकोकल निमोनिया के कारण होने वाली शिशु मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए शुरू किया गया। टिटनेस और एडल्ट डिप्थीरिया TD वैक्सीन को UIP में TD वैक्सीन से बदल दिया गया है, ताकि वृद्धावस्था समूहों में डिप्थीरिया के खिलाफ कमजोर होती प्रतिरक्षा को कम से कम किया जा सके। TD का टीका 10 एवं 16 वर्ष की आयु के किशोरों और गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है। अब जानते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों की रोकथाम हेतु दिए जाने वाले टीके की जानकारी। वैक्सीन BCG, यह तपेदिक या TB से बचाता है। OPV, यह पोलियोमाइलाइटिस से बचाव करता है। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस B, यह प्रभावित लीवर से बचाव करता है। पेंटावैलेंट, यह 5 बीमारियों डिप्थीरिया मीन्स गलघोटू, पर्टुसिस मीन्स काली खांसी, टेटनस मीन्स धनुस्तंभ, हिप संक्रमण, निमोनिया एवं मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस B, इन 5 बीमारियों से बचाव करता है। रोटा वायरस डायरिया से। IPV पोलियोमाइलाइटिस से। मीजल्स या खसरा से। MR वैक्सीन मीजल्स एवं रूबेला से। DPT वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टेटनस से बचाव करता है। JE जापानी एन्सेफेलाइटिस या दिमागी बुखार से बचाव करता है। TD टेटनस, नवजात और गर्भवती महिला का टेटनस से बचाव करता है। PCV न्यूमोकोकल निमोनिया से बचाव करता है। उम्मीद करती हूँ कि टीकाकरण से संबंधित जानकारी से गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिका, किशोर बालक और बच्चों के लिए स्वास्थ्यकर होगा। और अंत तक मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टीकाकरण की विस्तृत जानकारी के साथ साथियों। धन्यवाद।